नमस्कार दोस्तों, जीवनसा न्यूज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग की जो कार्यशैली है उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर बात की जाए तो जल शक्ति विभाग के बड़सर उपमंडल के तहत जल शक्ति विभाग की तो उसमें जो है पिछले ही महीने जो है कुछ समय पहले जो भर्ती हुई, जिसमें जो भर्तियां जो हुई उसमें जो ये हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इन भर्ती में जो है बाहरी जिलों के जो लोग हैं उनको रखा गया, जबकि इस भर्ती में जो है काफी बड़े स्तर पर जो है धांधली कह सकते हैं जो सामने आई है या धोखाधड़ी या किस तरह से उन लोगों को भर्ती की। क्योंकि मल्टीटास्क वर्कर में जो है एमटीएस भर्ती में जो पैरा पंप ऑपरेटर या फिर जो भी इसके तहत आती मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां की गई, जिसमें जी भर्ती जो सवालों के निशानों के घेरे में, इसको लेकर जो है आज हमारे बीच में है बड़सर युवा कांग्रेस के रूबल ठाकुर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछे कि आखिर उनका जो आरोप है कहां पर ये सिद्ध हो। चलिए हम आपकी बात करवाते हैं रूबल ठाकुर जी से, तो क्योंकि सवाल के बारे जानते हैं पूरी बात इनसे कि क्या जो है वो सर ये क्या मुद्दा है और इस मुद्दे पर जो आप ये आज आवाज उठा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पिछले महीने आपको पता है जैसे कि हर एक डिवीजन के अंदर जल शक्ति विभाग के अंदर मल्टीपर्पस वर्कर जो रखे गए, पैरा पंप ऑपरेटर रखे गए, पैराफिटर रखे गए, तो जो भर्तियां हुई, नियुक्तियां हुई, उसमें जो है वो डिवीजन के एक्सियन और जेई वगैरह जो पैनल में बैठे थे जिन्होंने वो नियुक्तियां करनी थी, आगे लेके जानी थी, तो जितने भी डिवीजन हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं, भर्तियां हुई है सारी, तो जिस डिवीजन में जैसे पोस्टें भेजी गई थी कि हाँ इस डिवीजन में इतने वर्कर भरने हैं, इस डिवीजन में इतने वर्कर भरने हैं, तो बड़सर के अंदर 42 पोस्टें जो है ये आई थी और 42 पोस्टों में से बड़सर के अंदर जो है 700 से 800 युवाओं ने जो आवेदन किया था। आपको पता ही होगा कि इसमें सैलरी पैकेज भी इतना बड़ा नहीं था, 4 से 5 हजार था, कईयों को 3500 रुपए, 4200 मैक्सिमम था। तो उसके बावजूद भी 42 पोस्टें जो भरनी थी, तो उसमें से जब हमें सुनने में आया, हालांकि सुनने में आया क्योंकि एक्शन साहब से जब बात करने की कोशिश की गई यहाँ पे जल शक्ति विभाग के एक्शन साहब से, तो वो फोन नहीं उठाते हैं। कितने समय पहले आपने अप्रोच किया था इस मामले में? मैं 1 हफ्ते पहले मैं उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, ऑफिस में भी फोन किया कि जो आपके द्वारा यहाँ पे नियुक्तियां दी गई है उन नियुक्तियों की जो है एक सूची जो है हमें दी जाए कि आपने 42 लोग यहाँ पे भरे हैं, उनकी सूची दी जाए। लेकिन हमें दफ्तर से भी पता लगा कि एक्शन साहब के आदेश ऐसे हैं कि किसी को भी वो सूची जो है वो जारी नहीं करनी है। तो हमने एक आरटीआई डाली कि जो जैसे 42 जो यहाँ पे भरे गए हैं पद, उनकी हमें सूची दी जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, एक जल शक्ति विभाग के एक एक्सियन वो सूची किसी को नहीं दे रहे, क्या इसमें किसकी मिली भगत है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें सुनने में आया है कि बड़सर के अंदर 18 से 20 लोग 42 में से जो है वो धर्मपुर के भर दिए गए हैं। काफी जगह से सुनने को आ रहा है, पूरे हिमाचल से अगर बात मैं आपको शर्तिया तौर पे कहता हूं कि आप पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार क्या लोग इंक्वायरी करा दें, हर एक डिवीजन में धर्मपुर के लोग एडजस्ट कर दिए गए हैं, हर एक डिवीजन के अंदर जल शक्ति विभाग के अंदर। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आज बड़सर के युवाओं की बात ना करके पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं की हक की बात करूं, तो अगर हम सबसे पहले बड़सर की बात करें तो वो हमारा 500 से 600 यूथ कहाँ गया जिनके पदों को आज जो है वो एक्शन महोदय खा गए, जल शक्ति के मंत्री खा गए, कि उन लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नियुक्तियां देने के लिए बड़सर में एडजस्टमेंट करा दी। क्या यही वजह लग रही है आपको कि लिस्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की जा रही है, आपको लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है? बिल्कुल यही वजह है। मैं आपके माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को उठाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े कांड होने के बावजूद भी किसी भी मीडिया में ऐसी खबरें नहीं छप रही है, कोई भी विधायक, कोई भी ऐसा नेता ऐसे मुद्दों को उठा ही नहीं रहा। क्या इसमें मिली भगत है, क्या इसमें सब सामने आएगा, वो समझ से परे है। मैं एक युवा हूँ, ठीक है, मैं युवाओं के लिए हर आवाज उठाता रहूंगा, चाहे उसमें मुझे फायदा हो चाहे नुकसान हो। मैं उस फायदे और नुकसान का कभी भी, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने छात्र राजनीति में भी संघर्ष किया है, छात्रों के मुद्दों के लिए संघर्ष किया है। अगर आज के अंदर आज एक्शन साहब चलो जैसे भी वो सूची जो है हमें अगर जारी होती है और उसमें जो सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 लोग जो धर्मपुर के ही भर दिए गए हैं, अगर
इस तरह का वाकया सामने आता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बड़सर के युवाओं को हक दिलाने के लिए हमें चाहे एक्शन महोदय का घेराव करना पड़े, चाहे हमें उनके लिए जो मर्जी करना पड़े, हम करने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि 42 पद बड़सर के युवाओं के लिए भरे गए, दिए गए। मुझे लगता है शायद सरकार ही सोचती है कि बड़सर में बेरोजगारी खत्म होगी है शायद। नहीं, वो मंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है वो उनका अपने ट्रैक रिकॉर्ड आप सभी को पता ही है कि धर्मपुर के लोग हर जगह एडजस्ट हुए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, चाहे वो अब आईपीएच मंत्री हैं, तो वो अपने लोगों को भर्तियां करने के लिए अलग अलग डिवीजनों में शिफ्ट कर रहे हैं, अलग अलग डिवीजनों में उनके ऊपर एक्शनों के ऊपर प्रेशर डाल के उनको भरा जा रहा है। क्योंकि बाद में क्या होगा, बाद में ये लोग ट्रांसफर होके किसी भी विभाग में जा सकते हैं, किसी भी जो MTWS मल्टीपर्पज वर्कर है वो किसी भी विभाग में चले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो मंत्री महोदय हैं वो अपने लोगों को एडजस्ट करा रहे हैं हर एक डिवीजन में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बेशर्त कहना चाहता हूं कि आप अगर सरकार आज अगर कोई लोग हाई कोर्ट कोई भी ऐसी इंक्वायरी की करवा दी जाए तो हर एक डिवीजन में धर्मपुर के लोग आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन महोदय को से हम पूछना चाहते हैं कि आपको लिस्ट देने में क्या दिक्कत है। अब हमें बोला जा रहा है कि आप आरटीआई डाल दो, क्या आरटीआई से ही सारे जवाब दिए जाते हैं? क्या लिस्ट हम ऐसे नहीं मांग सकते? क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमें तो ये भी सुनने में आया है कि जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में थे, जिनके अच्छे क्वालिफाइड थे, 85% अबव नंबर थे, उन लोगों के नाम भी जो है क्योंकि मेरिट के आधार पे ही उनमें से कुछ लोगों ने आरटीआई भी हाँ, उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने आरटीआई डाली है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन सामने आने के लिए हम हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, एक्शन महोदय से आप भी पूछिएगा कि वो सूची हमें दीजिए और उन लोगों की सूची हमें दीजिए जिन जिन लोगों ने यहाँ पे इन पदों के लिए अपना नामांकन दिया था। सर, मेरा सवाल है यहाँ पे, जैसे कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि मंडी से ही ज्यादा लोग, हालांकि आईपीएच जल शक्ति विभाग की बात ना करें और भी विभागों को देखा जाए तो मंडी के विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा लोग रखे जाए। क्या बाकी जिलों में बेरोजगार लोग नहीं है? इसमें कहाँ सरकार की लैब से या फिर अधिकारियों की लैब से कि विधायकों का उनके ऊपर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से इन लोगों को रखा जा रहा है? मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों से ज्यादा चल रही है, एक धर्मपुर, एक सराज। जी ठीक है, आपने हर एक भर्ती में देख लीजिए, चाहे जल शक्ति विभाग की, क्योंकि उनका खुद का मंत्रालय है जी, तो उनके खुद के मंत्रालय में तो सारे लोग धर्मपुर से एडजस्ट हो रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी का इलाका है, मुख्यमंत्री होते हैं वो तो कराते ही हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो खुद परेशान हैं इन लोगों से, अगर अंदर खाते इनसे इनकी बारे में बात की जाए, क्योंकि उन लोगों के काम तो हो नहीं रहे। वो खुद परेशान है क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, लोग उनसे जवाब मांगेंगे। और जैसे जैसे ये खबरें जो मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलेगी, वो अपने डिवीजन में भी देखेंगे कि धर्मपुर के लोग एडजस्ट हुए, तो लोगों में एक अलग से रोष होता है दिल में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आज के जनरेशन की बात करें, युवा की बात करें, तो वो अपने हक के लिए लड़ते नहीं है जी। आज सबसे बड़ी बात है, जब तक आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आपको कोई हक देगा नहीं जी। आप सभी लोगों को अपने हक के लिए आगे तो आना पड़ेगा। जी जी। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि अगर जैसा देखा जाए कि इसमें देश में महंगाई और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से ये भर्तियों में इन तरह की धांधली या आरोप लग रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले रही है। देखिए, इसके ऊपर इसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, आप पिछले 4 साल का सरकार का रिकॉर्ड देख लीजिए, जितनी भी भर्तियां हुई, चाहे वो पुलिस भर्तियां हुई, चाहे पिछली बार की जो पुलिस भर्ती हुई, चाहे JOIT हुआ, जितने भी जो परीक्षाएं हुई, सब में धांधलियां और कुछ न भ्रष्टाचार के केसेस निकले हैं जी। इससे बड़ी विफलता और क्या सरकार के पास हो सकती है? आज आप पुलिस भर्ती देख लीजिए, 5-5, 6-6 लाख रुपए के जो पेपर बिके हैं। जो सुनने में आया कि शिमला में एक नेपाली जो थे वो 80 में से उसके 72 नंबर पाए गए। ठीक है जी। तो बाद में उससे पूछा गया कि आपके मुख्यमंत्री कौन से जिले से हैं, तो वो उसने ऊना बताया गया। ऐसे कई केसेस आए। तो अभी तो सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने वो पेपर लिए थे और बेचे थे। अभी तक तो बड़ी मछलियां तो फंसी नहीं। बड़ी मछलियों को बचाने का काम सरकार कर रही थी, लेकिन अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर है। ठीक है, आगे अगर CBI इस केस में अच्छे तरीके से जांच करती है, जांच अच्छे से होती है, तो कई बड़ी मछलियां सामने आएंगी। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हमने आपकी बात करवाई रूबल ठाकुर जी से, तो उन्होंने जल शक्ति
मंडल बड़सर के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया कि जो भर्तियां हुई हैं 700-800 पदों के ऊपर भर्तियां निकली, उसमें कि 700-800 लोगों ने आवेदन किया था, 42 लोगों को रखा गया था। लेकिन इस भर्ती में जो है कहीं ना कहीं जो है इनका आरोप है, इन्होंने कहा अपने बयान में भी कहा कि मंडी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से ही लोग रखा है। भाई साहब क्यों रखा गया? क्यों बड़सर विधानसभा में लोग जो है वो यहाँ के युवा जो बेरोजगार नहीं है, क्योंकि 700-800 लोगों ने आवेदन किया था, उसके बावजूद ही बाहरी जिलों के लोगों को रखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बड़सर विधानसभा के क्षेत्र के युवाओं के साथ सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है कहीं ना कहीं धोखा कर रही है। अगर बड़सर जल शक्ति विभाग के एक्शन की बात करें तो उन्होंने इनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने जो इनका जवाब जो है नहीं दिया, क्योंकि इनको किसी ने एडवाइस दी कि आरटीआई के माध्यम से भाई साहब अगर आपसे कोई अधिकार के तहत आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बताइए, अगर आप सही है तो दिखाइए, नहीं है तो आप क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि आपका ये जो दायित्व है, ये जो कार्य प्रणाली है, ये जो अफसरशाही है, कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीवनसा न्यूज के माध्यम से हम आईपीएच के एक्शन से हम बात करेंगे, उनसे इसके ऊपर सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे आखिर क्यों बड़सर विधानसभा के युवाओं के साथ इस तरह के व्यवहार किया गया, सौतेला व्यवहार किया। क्यों बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोग या युवा जो है बेरोजगार नहीं है? क्योंकि जल शक्ति विभाग की बात करें तो एक और आपको बता दूं, क्योंकि जल शक्ति विभाग के तहत जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो पाइपों बिछाने को लेकर हो, चाहे हर घर को जल नल के तहत पहुंचाने की बात की जाए, तो वो जो पाइपें बिछाई जाती सड़क के किनारे, वो जो उसका पैमाना वो कहीं भी धरातल पर सही नहीं है। हमने पीछे भी खबर दिखाई थी, उसमें के ऊपर अगर यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ पे जो विभाग है उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई वो अक्सर लोग जानते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हम हर घर को जल से नल पहुंचाएंगे, लेकिन वो जो सुविधा जल नल तो पहुंच रहा है लेकिन जल कहीं भी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इस तरह की भर्ती के ऊपर किसी ने आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से हमारा सीधा सवाल है, मंडी विधानसभा क्षेत्र से लोग रखे जो कि आपकी विधानसभा क्षेत्र भी है, आखिर क्यों वहां से ये लोग रखे जा रहे हैं? तो आप इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लें, जो भी इस गतिविधि में शामिल है या जो भी इसमें पाया जाता है, जो भी दोषी है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जीवनुसार न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।